हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। साथ के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आज आपको मैं क्लास 12 अरो बाग दो हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी कविता है पतंग। इसके राइटर है आलोक धनवा। इसमें इसमें आलोक धनवा जी ने जो प्रसंग, इसमें जो पहले आपने प्रसंग लिखना है उसमें क्या बताना है। इसमें आलोक धनवा ने अपने काव्य संग्रह में जो पतंग है उसमें बताया गया है कि जो शरद ऋतु होती है, जो ठंड का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, वो चला गया है। अब कहते हैं जैसे मौसम खुल जाता है ना, एनवायरमेंट खुल जाती है, हर चमक चांदी जैसे लाल रंग का बादल हो जाता है। ठीक है, जैसे रोज कहने का मतलब ये जैसे सूरज उगता है, ऐसे लालिमा वाला मौसम, इसके बारे में बताया गया है। अब कवि क्या कहते हैं इसमें, सबसे तेज बौछारें गई बात हो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें यानी जो बहुत तेज बारिश हो रही थी वो वाला मौसम चला गया, जो शीत ऋतु है वो चली गई है। अब सवेरा हो गया। सवेरा इन द सेंस जो जैसे उगता सूरज होता है ना, वैसे उसके बारे में बताया गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल, जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है ना, वैसा सवेरा हो गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया पुलों को यानी कई मौसम को पार करते, जैसे पुल होता है ना, ब्रिज होता है, जैसे कई पुलों को पार करते मौसम आया। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। आपको समझ ही होगा, अपनी अपनी चमकीली साइकिल, जैसे बच्चे होते हैं, मौसम खुल जाता है, अब वो पुलों पे साइकिल को दौड़ा रहे हैं यानी चला रहे हैं। चलाने इन द सेंस क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे उनकी सूरज की रोशनी पड़ती है, लाल लाल रंग की रोशनी पड़ती है, तो बच्चे इसमें उनकी साइकिलों पे चमक आ जाती है। चमक आने के साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि इसमें उनकी चमक आ गई है और बच्चे साइकिल को दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, उन्हें चोट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हैं। जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनको अपने इशारों से बुला रहे हैं, घंटी बजाते हुए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हो कि पतंग ऊपर उड़ सके। उनका कहने का मतलब कि जितनी ज्यादा पतंग उड़ेगी, पतंग जैसे एक आकाश रूपी बच्चा हो गया, वो पतंग उड़ा रहा है, बेझिझक उड़ा रहा है, किसी चीज का डर नहीं है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और सबसे चीज कौन सी है? पतंग है। पतंग बहुत हल्की होती है, वो ना बच्चों में कंपटीशन होती होता, जैसे हमारी से पतंग सबसे ऊंची, हमारी सबसे ऊंची आकाश को छू रही है। दुनिया के सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी पतंग का कागज सबसे हल्का होता है, पतला होता है, तो सबसे ऊंचा उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग के ऊपर बांस की पतली कमानी कमानी होती है, जिससे पतंग की शेप बनाई जाती है, उसके बारे में बताया कि वो भी एक छोटे से डोर के, कहते हैं ना, एक पतला सा धागा डोर का, उनको उड़ाता है। सीटियां, किलकारी और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहने का मतलब जो बच्चा है, जोर जोर की सीटियां बजा रहे हैं, उमंगे है, किलकारी मचा रहे, जैसे पतंग कट जाती है बच्चों, ये मेरी पतंग कट गई, पतंग काट दिया, ऐसे होता है ना। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यानी बच्चों को तितलियों से कंपेयर किया गया, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, उसके बारे में इसमें बताया गया। और जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब दूसरा उसमें क्या बताया गया, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो लोग धनवाय प्रसंग में बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि बच्चे ना जन्म से कपास लाते हैं। कहने का मतलब चोट बचपन से ही लिखवा के लाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को कितनी भी चोट लग जाए वो उन पर ध्यान नहीं देते, और अपने कहते ना एक अपने मुलायम से नेचर के द्वारा सब भूल जाकर आगे बढ़ते जाते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। कहने का मतलब है जब बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, वो गिरता पड़ता है और आगे बढ़ता रहता है कपास की तरह। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी पृथ्वी आते, पृथ्वी में जब वो नंगे पांव चलते हैं, चोट लगती है, दौड़ते हैं, वो चीज को भूल जाते हैं, अपने खेलने में मगन रहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, कहने ना जब पतंग लूटते हैं तो बच्चा क्या कहता है, उस छत से दूसरी छत पे टाप जाता है। दिशाओं को मिदन की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले जाते। पैंग का क्या होता है, ढींगे बनना। ढींगे बनना जो स्टेप बढ़ाते हैं अपने पैरों का, तो ये चीज बताई गई है। ढाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जैसे एक पेड़ रहता है ना, हमें अब बारिश वगैरह से बचाता है, ऐसे ही बच्चे होते हैं, उन्हें किसी चीज की सुध बुध नहीं रहती, बस उनका एक वेग, एक मोटर क्या होता है, सिर्फ पतंग के ऊपर। तो ये चीज इसमें बताई गई है, ढाल की तरह लचीले वेग से। इसमें लोग धनवा ने क्या कहा है, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें किसी चीज की सुध बुध नहीं होती, कितनी चोट लगती है, कितना वो सबको भूल जाते हैं, सिर्फ उनका फोकस क्या रहता है अपनी पतंगों पे। छतों के खतरनाक किनारों तक उसे गिरने से बचाता है, उन्हें सिर्फ उन्हें ही रोमांचित सिर का संगीत, पतंग की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सारे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रौंदरों के सारे। कहने का मतलब क्या है, छत है, अब सपोज करो जैसे आपकी छतों से छतें मिली होती है, बच्चे एक पतंग पकड़ने के लिए भूल जाते हैं कि हम गिर जाएंगे, कुछ नहीं, बस उनको मोटो ज्ञान को पतंग पकड़ने का है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित सिर का संगीत, जो उनकी धुन होती है ना पतंग उड़ाने की, जो उनके माइंड में चला होता है, बस उस पर फोकस होता है, हमें किसी भी तरह पतंग पकड़नी है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है, और उनकी जो पतंग ऊंची, कितनी भी मर्जी ऊंची उड़े, उड़ती किससे है पतंग, ऊंची धागे से उड़ती है। वो अपनी पतंग को बचाने के लिए एक छत से दूसरी छत पे टापते रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रोंदरों के सारे। कह रहे हैं ना, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी सुध बुध नहीं, हमें चोट लग जाएगी, कुछ लग जाएगी, बस वो अपनी मस्त है पतंग उड़ाने में। तो कवि ने इसमें क्या बताया, कवि ने कहा कि बच्चा
बच्चे को एक नाजुक रूप में बताया गया कि जो बच्चों को जब पतंग उड़ाने का मौसम आता है तो बच्चे सुध-बुध खो बैठते हैं, सिर्फ उनका एक ही फोकस होता है पतंग उड़ाने। पतंग कैसी बहुत हल्की सी कागज की होती है और किससे, बांस की, जो बांस का तिलका होता है ना उससे बनाया, जो एक छोटे से धागे, पतला सा धागा होता है, उससे वो पतंग को संभालते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।